मेरा चल रहा है। हाँ, जहाँ ठीक ठाक प्रॉफिट लगा निकालूंगा। अभी 150 के आसपास चल रहा है, 200-300-400 हो जाएगा निकालना। जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है बीट्स लिमिटेड की। जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बिट्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन किस बात पे होगी? इस बात पे कि कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ गए हैं। नंबर काफी शानदार आए हैं, उसके बावजूद देखेंगे शेयर प्राइस में कुछ खास मूवमेंट होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। प्राइस ज्यादातर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ही अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे क्या वजह है और चूंकि नंबर अच्छे आए हैं तो क्या इसका इफेक्ट कंपनी के शेयर प्राइस में पड़ते हुए दिखेगा कि नहीं, इस चीज को समझेंगे। 2025 में जो लोग बिट्स लिमिटेड में पैसा लगा के पैसा बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, साथ में किसी व्यक्ति का पहले से इसमें अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो लोग पहले से इस कंपनी के शेयर्स को लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें कितना वेट करना होगा इसमें ठीक ठाक मुनाफा कमाने के लिए, इस चीज़ को भी आसान भाषा में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेन फोकस हम लोग को कंपनी के और जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उस पर रहेगा, और उस रिजल्ट को समझ लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को इस पर एक एक करके समझेंगे। तो क्वार्टर्स के नंबर पर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, कंपनी जो दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में टोटल सेल्स की है। सेल्स कहने का मतलब ये कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती है, ये कंपनी जो भी काम करती है उस काम को कितने लोगों ने अपने सेवाओं में लिया और उसके बदले जो कंपनी को मेहनताना मिला, वो यहाँ पे सेल्स काउंट हुआ। देखिए, पिछले 2-3-4 क्वार्टर के मुकाबले जहां तक देखेंगे उससे ज्यादा दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को सेल्स हुआ है, यानी कि कंपनी के काम की डिमांड बढ़ रही है, लोग इस कंपनी के सेवाओं को बहुत ज्यादा तौर पे ले रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कंपनी के एक तो काम की डिमांड है, और काम की डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है कि शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा फ्यूचर में, और इस काम के डिमांड की बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पे सेल्स में इजाफा होते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी चीज ये है कि कंपनी का भले ही यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है देखेंगे, लेकिन सेल्स बढ़ने के साथ कंपनी ने अपने खर्चे कंट्रोल किए हुए, कभी तक खर्चे नहीं बढ़ाए। ये गुड मैनेजमेंट का साइन होता है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कह लीजिए, यह भी यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखा है। और चूंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है तो जो नेट प्रॉफिट होता है टैक्स वगैरह देने के बाद जो कंपनी के पास बचता है, यह भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। पहले 1 लाख के आसपास था, सीधे 9 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और ये अब तक के देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, नेट प्रॉफिट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को इस बार दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 के रिजल्ट में देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट से जो पैसा आया, इस पैसे के जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने या जो जरूरी चीजें हैं वहां पे करेगी। क्योंकि जब बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक के पास फिलहाल कोई डेप्ट नहीं, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। हालांकि फ्री कैश फ्लो जो था वो माइनस में था, लेकिन चूंकि कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा आ रहा है तो उस प्रॉफिट के पैसे से कंपनी अपना रिजर्व बढ़ाएगी। और यहाँ पे देखेंगे 4 करोड़, पहले देखिए यहाँ पे 4 करोड़ 79 लाख था, 4 करोड़ 65 लाख था, अब फिर कम होकर 4 करोड़ 61 लाख रह गया। यानी कि जो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है इससे कंपनी अपना फ्री जो कैश फ्लो होता है, जो रिजर्व होता है, वो बढ़ा रही है। अब बात करते हैं चार्ट की। तो चूंकि नंबर अच्छा है तो चार्ट पर भी गुड संकेत देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो स्टॉक है अभी 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में है। तो कंसोलिडेशन फेज में जब कोई स्टॉक होता है तो उसके प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने से कोई बहस नहीं होती है। मेन है कि इस रेंज से बाहर कब निकलेगा, और निकलेगा तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस होता है निकलने के बाद ऊपर जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ गए हैं, नंबर अच्छे आए हैं, जाहिर सी बात है कि अब इस रेंज को ब्रेक करके इसको ऊपर निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि नंबर आते आते ही ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। उम्मीद है कि फरवरी मंथ के लास्ट लास्ट तक ये जो रेंज है इसको ये ब्रेक करके इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकलेगा, पहले 20 रुपए तक आएगा। 20 रुपए तक आने के बाद जो लोग इसमें एवरेजिंग करना चाहते हैं, एकदम यहाँ मान लीजिए टॉप पे बाय करके बैठे हैं, तो यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं जिससे प्राइस 20 रुपए के आसपास आएगा, और एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नया बाई करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही 15 रुपए को ऊपर निकले यहीं पे आप एवरेजिंग कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर 2025 में आप इस कंपनी में पहली बार पैसा लगाने जा रहे हैं, अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाए हैं, तो सोच विचार करने के बाद 15 रुपए के ऊपर जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस निकलता है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, हालांकि अपनी एनालिसिस करने के बाद। दूसरी बात, इस कंपनी में जब आप इन्वेस्टर्स देखते हैं तो तकरीबन इस कंपनी के जो लोग प्रोमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें 65% के आसपास है। हालांकि ये एक छोटे से स्टॉक में इतने बड़े मात्रा में प्रोमोटर्स की होना ये दर्शाता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है। और दूसरी बात, इस स्टॉक में जो हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं उनकी भी हिस्सेदारी है 0.07% के आसपास। तो किसी स्टॉक में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न मजबूत होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी भरोसा इस पर बढ़ जाता है कि ये स्टॉक डूबेगा नहीं। हालांकि फंडामेंटल धीरे धीरे इस कंपनी का मजबूत हो रहा है, लेकिन
जब ओवरऑल देखेंगे तो ग्रोइंग फेज में है ये कंपनी, और जिस तरीके से कंपनी कामकाज करती है इसमें पैसा लगाना तो बनता है। तो अपनी एनालिसिस करने के बाद या मन में कोई अन्य सवाल है, कुछ डाउट है, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे पर्सनली बातें कर सकते हैं स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। तो इस वीडियो में बहरहाल जो क्वार्टर के नंबर के बारे में बात करनी थी मैंने बताया, यही अपडेट था, ये दिया। मन में कोई अन्य सवाल है जरूर पूछिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।